हरियाणा सोनीपत से जी। हाँ जी। चलो नफरत किसाई सारे हमारे साथी हैं वो इस तरह पूरा आ जाए। आपके लिए सारी जगह वहाँ पे रखी गई है। पीछे 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 प्रशासित प्रदेश उनकी तरफ से इनको सम्मानित जाम किया जाए। डोगरा पगड़ी पहना नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, दोनों हाथ उठा के नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी आगे बढ़ाओ। मैं आपको विकार सूद साहब से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे आए। राहुल से स्वागत हो। हमारे लीडर आपका दिल की गहराइयों से हम वेणुगोपाल जी एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, राजा अरविंदर राजा वरिंग जी, हमारे अशोक गहलोत, स्टेट का हर स्टेट का दिल जीत के आज यहाँ पहुंचे हैं। जो आपके मुद्दे थे, बेरोजगारों को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाना, आज सरकार हिसाब देने पे मजबूर हो गई है। जिन बेरोजगारों को सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हम आपको साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिन लोगों को, गरीब लोगों को इस सरकार ने ये कहा था कि हम आपको
महंगाई से मुक्त करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, उस वक्त कहां गैस सिलेंडर की कीमतें थी, कौन सी कीमतें राशन की से किए, इस स्टेट को यूटी बनाए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके भी हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ राहुल जी की दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप इस जम्मू कश्मीर की धरती पर पहले आप आए और आगे की जो यात्रा होगी, लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लोग आपकी राह तक रहे हैं और आगे जो है आगे बढ़ो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो। राहुल जी की यात्रा ने काफी जोर से आगे बढ़ी है। विपक्ष कई सदियों पहले शंकराचार्य जी आए थे, वो चले थे जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे, वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। भारत में जो नफरत पैदा की जा रही है, धर्मों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा किया जा रहा है। यह गांधी का भारत नहीं था। भारत गांधी का और राम का जो भारत था, वो था कि सब हम एक हैं, सब धर्म जो है कितने अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। और यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो लोगों के दुश्मन है। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसे मेरी आपसे विनती है कि जो इस जवान ने ये अहद किया, मैं पता नहीं, मैं समझता नहीं कहां से उसने इसको ये हिम्मत दी कि ये चला कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएँ बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। रात के समय ठंड में आप सब यहाँ हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता 5-6 दिन चलेंगे, चल नहीं पाएंगे,
4 महीने में हम यहां तक पहुंच गए हैं। लोग सोचते हैं कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल है। 3800 किलोमीटर ठंड में, गर्मी में, बारिश में, मगर ये सफर मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। सुबह 6 बजे उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने बाकी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको थकान हो रही है? नेताओं से पूछा और फिर मुझे बात समझ आई कि थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिक की पूरी शक्ति इस यात्रा को पीछे से कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर धकेल रही है। ध्यान से सुनता हूं, कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं, उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते हैं, झिझकते नहीं, रुकते नहीं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। जात कोई नहीं पूछता, कौन सी भाषा बोलते हो वो भी नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं। फिर यात्री मेरे पास आए, मुझे कहते हैं राहुल जी बड़ी अजीब सी बात है, रास्ते पे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी ढाबे में जाएं, वहां पे हमसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हो? और जैसे ही हम हां कहते हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट का मालिक, ढाबे का मालिक कहता है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका, इसीलिए हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैलाई है। मैं पहले सोचता था कि जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, मगर आप में से कोई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं चला, मैं चला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हजारों लाखों लोगों से बात की है और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि ये नफरत गहरी नहीं है। ये नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी। जो हमारे रिपोर्टर हैं, इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है, तो इनको कहना पड़ता है। देखो, आपको इनके चेहरे दिख नहीं रहे मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब। और छुप छुप के मुस्कुरा रहे थे, कैमरा पे ना आ जाए और मुसीबत हो जाएगी। मगर ये बात समझते हैं। ये मेरे पास आए, हर स्टेट में, मजे की बात बताता हूं, हर स्टेट में ये मुझसे मिलते हैं। जब हम स्टेट
के अंत में आते हैं, जैसे अभी पंजाब में आए तो ये सब रिपोर्टर आकर हमारे साथ 10-15 कदम चलते हैं। कल पंजाब के रिपोर्टर चले मेरे साथ, कहते हैं राहुल जी जो आप स्टेज से हमें कहते हो वो बिल्कुल सच है। हमारे दिल में जो है, रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है हम उसको टेलीविजन पे नहीं डाल सकते, उसको अखबारों पे नहीं डाल सकते, उसको मैगजीनों पे नहीं डाल सकते। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इनको भी दबाया जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये हथियार हैं, ये पॉलिसियां नहीं है। जीएसटी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। मध्य प्रदेश में किसी छोटे व्यापारी ने मुझे बताया, मुझसे सवाल पूछा, कहता है राहुल जी आपको मालूम है कि अगर हम 25 किलो से कम चीनी, मैदा, दाल बेचते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लग जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगती। पति, वो आप नाम जानते हो, अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। और जो रोजगार देते हैं इस देश को, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं रोजगारी, बेरोजगारी, और ये देश अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। ये देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, मगर सच्चाई ये है कि इन करोड़ों बच्चों में से 1-2% इंजीनियर बनेंगे, 1-2% डॉक्टर बनेंगे, और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं भाइयों और बहनों। जब जेब कतरा जेब काटता है, आप में से किसी का जेब कटा कभी? आप किसी का जेब कटा? सबको हाथ उठाना चाहिए, सबका कटा है, सबका कट रहा है। जीएसटी, नोटबंदी, किसान के खिलाफ कानून, कोविड में जो हुआ, आपकी जेब काटी जा रही है।
अब देखिए जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा सबसे पहले अकेला नहीं आता है, ग्रुप में आता है। सही बात, 2-3 आते हैं, एक उधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा और एक पीछे खड़ा होगा। सही बात है। जब आपकी जेब काटी जाती है, ये जो 2-3 लोग आते हैं, पहला काम क्या करते हैं? ध्यान है, आपके जेब से दूर ले जाते हैं। सही बात। जिसका जेब कटा यहां पे, जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया जेब की ओर, अब उसने आपको इशारा तो नहीं किया ना? नहीं, वो आपका ध्यान उधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। जब आप उधर देखोगे पीछे से जेब काटते हो। तो ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये टीम है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति और हमारे प्यारे मीडिया वाले दोस्त। मोदी जी और मीडिया वाले लोग, मोदी जी और मीडिया वाले लोग हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे। आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। ये बहाना है, आप बात समझिए, ये बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं, को इधर उधर करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो ना? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आपने टीवी पे कभी बेरोजगारी की बात सुनी? दूसरे नंबर पे महंगाई, महंगाई की बात सुनी टीवी पे? सब बिके हुए हैं। नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, मगर ऐश्वर्या राय की बात करेंगे। अक्षय कुमार की बात करेंगे। देखो देखो अक्षय कुमार को देखो, सूट पहना हुआ घूम रहा है, देखो कितने कितने अच्छे कपड़े पहना है। फिर कहेंगे देखो, अब देखो, हाँ। तो मेरा कहना है ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान के सामने 2-3 मुद्दे हैं, नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई का, और दूसरा गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का। ये है मुद्दे। ये आपको मीडिया पे कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया पे आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको 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 हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको तमिल मराठी दिख जाएगा, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, मगर जो सच्चे मुद्दे वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान को उधर ले जाना है। देखो मैं भी करता हूं, उधर देखो भैया, और इधर से आएंगे। तो ये इनका लक्ष्य है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया आपके नारे सुन लिए हैं, अब रिलैक्स कीजिए थोड़ा। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से, रात का समय है, ठंड का समय है,
आपने इतने प्यार से हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं, बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। और मैं आपके साथ अगले 9-10 दिन आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। यात्रा में 6-7 घंटे हम चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसानों से बातचीत होती है, खेत के बारे में बताते हैं, बीमा योजना के बारे में बताते हैं, भविष्य में क्या चाहते हैं वो बताते हैं। 1 मिनट का हम भाषण करते हैं, मगर यात्रा का मेन मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, नफरत को मिटाने का मैसेज है। और मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में मोहब्बत बहुत गहरी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का, हमारे सीएम राजस्थान अशोक गहलोत जी जो हमारे बीच में हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी का, श्री जयराम रमेश जी का, श्रीमती रजनी पाटिल जी का, श्री विकार सूल जी का,
श्री तारिक हमीद करा जी का, श्री गुलाम अहमद मीर जी का, श्री रमन भल्ला जी का, श्री ताराचंद जी का, श्री पीरजादा मोहम्मद सईद जी का, श्री मनोज यादव जी का, श्री कमलेश्वर पटेल जी का, गुलाम नबी मोगा जी का, हरीश चौधरी जी का, बरिंदर सिंगला जी का और डॉक्टर साहब का। राहुल जी, आप यकीन करेंगे, आप 125 दिन से यात्रा में हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने 125 दिन आपका इंतजार किया है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस प्रवेश द्वार पे आपका हार्दिक स्वागत। महात्मा गांधी जी को जो जम्मू कश्मीर से नजर से लेके आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपसे बहुत आकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखते हैं और आने वाले 10 दिनों में हम तमाम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े रहेंगे। कल सुबह 6 बजे यात्रा हटली मोड़ चौक कठुआ से शुरू होगी और हम सब जितने यहाँ हैं सब यात्रा में शरीक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय